भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की बात करो, देखो भारत के सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। और इसे इंडिया किसने नाम दिया? यूरोपियंस ने नाम दिया। इसे हिंदुस्तान किसने नाम दिया? इसने अरबियों ने नाम दिया। और इसे टियानजू किसने नाम दिया? चीनियों ने नाम दिया। और इसे जम्बू द्वीप किसने नाम दिया? मत्स्य पुराण में इसका नाम जम्बू द्वीप देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति में विस्तार के बारे में। तो इसकी यदि मानते हो तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश तक यह फैला हुआ है। जबकि इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा होता है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है? भारत की चतुष्कोणीय है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में आता है। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का कन्याकुमारी का कैप कोमोरिन द्वीप है। और ग्रेट निकोबार में इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक गुजरात है, जिसे गौहर माता गुजरात कहा जाता है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? 876 यानी कि 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों के बारे में। तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, रुक चीन, अब भारत, रूस, इसके बाद आता है कनाडा, फिर तीसरा नंबर पर आता है चीन, रुक चीन, अब आ से हो जाता है अमेरिका, चौथे नंबर पर बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य की बात करें तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले होता है राजस्थान से सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात के बाद आता है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल से, और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा राजस्थान से सबसे कम गुजरती है और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित शहरों की बात करें तो इसे याद करने के लिए ट्रक है गुरबा। जी से हो जाता है गांधीनगर, ऊ से हो जाता है उज्जैन, आर से हो जाता है रांची, बी से हो जाता है भोपाल, और ए से हो जाता है अगरतला। इन शहरों पर स्थित कर्क रेखा पर स्थित ये शहर है। अब हम बात करते हैं मानक भारत 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। छत्तीसगढ़ में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा और कर्क रेखा आपस में काटती हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। तो देखो पूर्वोत्तर में 7 राज्य आते हैं, इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये कौन कौन से राज्य से याद करने के लिए ट्रिक है? अरुणामामी, ठीक है, अरुणामामी ATM, ठीक है। अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, और मे से मेघालय, एम से मेघालय हो जाएगा। ये 7 राज्य हैं, ठीक है। ये 7 राज्य हैं। जो असम राज्य की सीमा है इन 6 राज्यों से तो लगती है, साथ ही पश्चिम बंगाल से लगती है, यानी कि टोटल 7 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ यह सीमा रेखा बनाता है। और सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र जिला है। भारत की बात करें, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों की बात करें, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, दूसरा आता है मध्य प्रदेश, तीसरा आता है महाराष्ट्र, चौथा आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे छोटे राज्यों की बात करें, GST से याद रख लो, जी से गोवा हो जाता है, एस से सिक्किम आ जाता है, टी से त्रिपुरा आ जाता है, और नागालैंड आ जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं। इसके बाद हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है एक तो, ठीक है, और एक लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो है ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो शीतकालीन राजधानी जो है वह है शीतकालीन राजधानी कौन सी है?
तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर है, श्रीनगर है। जबकि लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी कारगिल है और शीतकालीन राजधानी लेह है। इसके बाद दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के साथ साथ हम बात करें 3 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दादर नागर हवेली और दमन व दीव। इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, इसका नाम रखा गया दादर नागर हवेली और इसकी राजधानी रखी गई दमन। ठीक है, कब मिलाया गया था, इसे 26 जनवरी 2020 को मिलाया गया था। ठीक है, इसके बाद 5वां पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश और पांडिचेरी में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो माहे आता है। ठीक है, माहे कहाँ पर किस राज्य में आता है, तो माहे जो आता है वह केरल राज्य में आता है। ठीक है, केरल राज्य में आता है। ठीक है, और 2 आते हैं, एक तो पांडिचेरी होता है, एक पांडिचेरी होता है और एक होता है करिकाल, ये तमिलनाडु में आते हैं। और यनम जो है वह आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ करण गुजरात है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेह लद्दाख है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। भारत का प्रथम मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति एन विले था। 1752 ईस्वी में इसने बनाया था। और सर्वप्रथम भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला व्यक्ति टॉलमी था। अब हम बात करेंगे भारत की सीमा रेखाओं के बारे में। तो भारत की सीमा रेखाओं की बात करें तो भारत की 2 प्रकार की सीमा रेखाएं हैं। एक तो स्थलीय सीमा रेखा और ये दूसरी होती है जलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा 2 प्रकार की, एक तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा और दूसरी होती है द्वीपीय सीमा। मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर है। और द्वीपीय सीमा की बात करें तो कितनी है, 1416.7 किलोमीटर है। ठीक है, 1416.7 किलोमीटर है। ठीक है, अब भारत की स्थलीय सीमा रेखा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाले कितने राज्य, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा बनाने वाले कितने राज्य, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बनती है कितनी, 4096 किलोमीटर बनती है। और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्य हैं जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो त्रिपुरा, तुमसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, वह त्रिपुरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य कौन सी है, 0 सीमा रेखा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा कौन सी है, तुमसे पूछा जाए तो वह रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। और एक और है 3 बीघा कॉरिडोर जिसे 2.5 गज गलियारा कहा जाता है, वह भी एक सीमा रेखा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी विवादित क्षेत्र है। ठीक है, तीस्ता नदी विवादित क्षेत्र है। ठीक है, ढाका बस सेवा 1999 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। इसके बाद और फैक्टर यदि हम बात करें, देखो और फैक्ट की बात करें, भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यूमूर द्वीप भी विवादित क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद चीन। चीन की मात्र चीन के साथ भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है। और कितनी बनती है, ये बनती है कितनी होती है, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर सीमा रेखा बनती है। और चीन की सीमा रेखा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लगती है। अब चीन के साथ सीमा रेखा जो है वैसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी सीमा रेखा, मध्यवर्ती सीमा रेखा और पूर्वी सीमा रेखा। ठीक है, और देखो 4 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख है जो इसके साथ सीमा रेखा बनाता है। राज्य की मात्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ठीक है, मध्यवर्ती सीमा में कौन सा आता है, सिक्किम राज्य आता है। और पूर्वी सीमा रेखा की मात्रा तो अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत और चीन की मात्र भारत और चीन के मध्य LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवादित क्षेत्र है। CO के चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर विवादित क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद वन बेल्ट वन रोड परियोजना विवादित क्षेत्र है। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना विवादित क्षेत्र है। और क्या क्या चीज़ है चीन और भारत के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया, तो 1914 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है संपूर्ण भारत को। इसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। और कितनी लगती है, तो ये लगती है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। और राजस्थान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य भी राजस्थान ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के मध्य क्या क्या है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है। रेड क्लिफ सीमा रेखा जिसका निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया था। इन दोनों के मध्य LOC
लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा रेखा है, ठीक है। और विवादित क्षेत्रीय मात्र तो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर विवादित क्षेत्र है, जिसकी राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद है। ये मुजफ्फराबाद झेलम और नीलम नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के भौगोलिक तट को क्या कहता है, मकरान तट कहा जाता है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कराची है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कराची है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ कर्ण विवादित क्षेत्र है, लेकिन 1980 में सॉरी 1900 कब की बात है, 1968 की बात है, शायद 1968 की बात है, 1968 की बात है, 1968 की बात है। 1968 ईस्वी में इस विवाद को सुलझा लिया गया, जिसके तहत 90% हिस्सा भारत ने रखा और 10% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। लाहौर बस सेवा की मात्रा तो 1999 ईस्वी में दिल्ली और लाहौर के मध्य चलाई गई थी, ठीक है। दिल्ली और लाहौर के मध्य चलाई गई थी। इसके बाद हम बात करें तो देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रिक, गुजरात और कच्छ करण, ये दोनों विवादित क्षेत्र है, ये तो हम देख ही चुके हैं। इसके बाद अगली जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है वह नेपाल के साथ बनती है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है चौथे नंबर पर, ठीक है। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य, ठीक है। नेपाल की मात्र विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है और काला पानी विवादित क्षेत्र है भारत और नेपाल के मध्य, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा विवादित क्षेत्र है, काले पानी विवादित क्षेत्र। नेपाल के बाद आता है भूटान। भूटान से 4 राज्य लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, आ से असम लगता है, आ से अरुणाचल प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल और सी से सिक्किम, ये 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं भूटान के साथ। भूटान के बाद अगला देश आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की सीमा रेखा लगती है। भारत और म्यांमार के बाद भौगोलिक सीमा रेखा जो बनाती है अराकान युमा पर्वत श्रृंखला बनाती है। और ये 4 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य इनके साथ सीमा रेखा बनाते हैं, सीमा रेखा साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, 106 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड सीमा रेखा स्थित है, जो कि वर्तमान में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो, बढ़ते से घटते क्रम में सीमा रेखा के आधार पर देशों का क्रम, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है, बचपन में एम बी से क्या हो जाता है, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा रेखा। फिर सी से चाइना, पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, एन से नेपाल हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, म्यांमार, बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा भूटान, ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। ये सभी राज्य घटते क्रम में हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो भारत के राज्य जो समुद्री सीमा व स्थलीय सीमा रेखा दोनों बनाते हैं, तो 2 हैं से गुजरात और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य नागालैंड है, ठीक है। भारत के वह राज्य जो कोई भी सीमा रेखा नहीं बनाते, ना तो स्थलीय ना ही जलीय। इनमें आता है मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, हरियाणा आता है, हरियाणा के साथ साथ तेलंगाना आता है और तेलंगाना के साथ साथ झारखंड आता है, ठीक है। झारखंड, ये 5 राज्य हैं जो कि कोई भी सीमा रेखा नहीं बनाते। अब हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा रेखा के बारे में। भारत की जलीय सीमा रेखा की बात करें तो देखो, भारत के 9 राज्य जो है वो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात सबसे लंबी जलीय सीमा रेखा बनाता है, 14.127 किलोमीटर, ठीक है। 14.7 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। दूसरा महाराष्ट्र लगता है, फिर महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत की जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। भारत के साथ जलीय सीमा रेखा बनाने वाले देशों की संख्या की बात करें तो 6 देश जो हैं भारत के साथ जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। और ये 6 देश कौन कौन से हैं, ठीक है। 6 देश कितने देश हैं, 7 देश हैं, 7 देश हैं। और 7 ही स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, 7 ही जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। 7 देश कौन कौन से जलीय सीमा रेखा बनाने वाले, श्रीलंका है, ठीक है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, 3 ये होगा, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान है, 4 हो गया, पाकिस्तान 4, बांग्लादेश 5, ठीक है, म्यांमार 6 और एक और देश है थाईलैंड 7। ये 7 देश जो हैं भारत के साथ जलीय सीमा रेखा साझा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, देखो, भारत का सबसे नज़दीकी जलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है, श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका किससे अलग होता है, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, आदम ब्रिज, पवन सेतु, इन सभी ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। और कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है, ठीक है। कोको द्वीप म्यांमार को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। और ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है। दूसरा सबसे नज़दीकी समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो वह इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया है, कौन सा है, इंडोनेशिया है।
भारत की समुद्री रेखा की बात करें 12 नॉटिकल मील भारत का कहलाता है भारत की प्रादेशिक सीमा कहलाती है। 24 नॉटिकल मील भारत का संलग्न आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर टैक्स वसूलने का अधिकार होता है। और 200 नॉटिकल मील भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर संसाधनों के दोहन का अधिकार और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 किलोमीटर होता है, 1852 किलोमीटर होता है, यह 1.8 मील होता है।